मैंने काफी लगा दी बोटनी स्ट्रीम की रेस की भी। तो आज की क्लास में मुझको पढ़ाना है रेस, ठीक है भाई। और जितने बच्चे लेक्चर देखना शुरू किया ढंग से सुन लो। रेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जितना हमने टाइम डिस्टेंस से चैप्टर पढ़ा है उसमें शायद कोई सवाल आया ना, कोई गारंटी नहीं, लेकिन रेस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आना है। एग्जाम का मूड तो बहुत आसान आएगा, एग्जाम का मूड नहीं है कैलकुलेट का कठिन सवाल भी पेपर में आ जाता है, ठीक है भाई। मेरी बात बहुत सुनिएगा, रेस का एक क्वेश्चन गारंटी से आपने प्रीवियस सवाल नहीं करे बिल्कुल आपने देखे, पर आपको बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन हर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है भाई। तो रेस आपको पढ़ाऊंगा, शीट में अपलोड करा रखी है जी। बोर्ड स्ट्रीम के मेरे यहां पर एक दो सवाल लेंगे, पहले हम सवाल करेंगे, चार सवाल लेंगे, ठीक है। बोर्ड स्ट्रीम के चार क्वेश्चन लेंगे, पहले हमको करेंगे, उसके बाद जो हम ये है रेस शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अगर आप समझदार हैं तो चार सवाल आपने खुद से कर लिए होंगे, खुद से कर लिए होंगे कि नहीं? कुछ नहीं करा तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं करा आप लोगों ने खुद से, बताओ यार कैसे वाला को। 68 number. A streamer swims from point P against the current for 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 minutes, then the speed of current is, आपसे करंट की स्पीड पूछे किलोमीटर पर आवर में। देखो ये पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, ये है पॉइंट पी। यहाँ से पॉइंट पी से एक जो है स्ट्रीमर तैरना शुरू करता है अपस्ट्रीम, तैरता है 6 मिनट तक। स्ट्रीमर पी जो है मेरे दोस्तों तैरना शुरू करता है अपस्ट्रीम, कितने मिनट तक तैरता है? 6 मिनट तक, 6 मिनट तक, 6 मिनट तक तैरता है। 6 मिनट तक तैरने के बाद वो जो है अगले 6 मिनट तक वो क्या करता है, नेक्स्ट 6 मिनट एंड देन स्विम्स बैक स्विम करता है और अगले 6 मिनट तक वो जो है तैरता है मेरे प्यारे भाई अलोंग द करंट और पॉइंट के ऊपर पहुंचता है। तो 6 मिनट तैरा अपस्ट्रीम तक, फिर वो वापस मुड़ता है, फिर वो वापस मुड़ता है और अगले 6 मिनट तक वो तैरता है डाउनस्ट्रीम। अगले 6 मिनट तक वो डाउनस्ट्रीम तैरता है और वापस पहुंचता है पॉइंट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अपस्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस दौड़ाए डाउनस्ट्रीम से ज्यादा डिस्टेंस दौड़ेगा, क्यों? कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। और आपसे क्या बोला, आपसे बोला कि पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है 120 मीटर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है। तो आपसे पूछा करंट की स्पीड y का मान पूछा है, क्या आप नहीं निकाल सकते? यानी कि सवाल पूछा ही नहीं भाई। डाउनस्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी और अपस्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 120 मीटर है। बट डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y है तो 6 मिनट में कितनी दूरी जाओगे? 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर। आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x - y स्पीड। 6 मिनट में कितनी दूरी जाओगे? 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर। तो डाउनस्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी और अपस्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी का डिफरेंस कितना है? 120 मीटर है। 120 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लूंगा तो 0.12 किलोमीटर आएगा। 120 मीटर को 1000 से भाग देंगे 0.12। अब x कट जाएगा मेरे दोस्त, x कट जाएगा, y कट जाएगा, -y 2/10 आएगा। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या बुद्धि साबित करने लोगे? 2022 का सवाल है भाई ये, x कट जाएगा भाई। अब 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। अब y में से -5 + y करेंगे तो y आ जाएगा बराबर 0.12, ठीक है ना। अब 10 यहाँ बनाओगे 1.2, 1.2 को 2 से भाग देंगे 0.6, तो y का मान आएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 0.6, ठीक है भाई। समझ में आया ना? तो आसान सवाल है, ये सवाल 2022 के पेपर में आया है, 2022 के पेपर में आया सीजीएल में। इजी सा क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 69 बनाएंगे, इसका क्या उत्तर है? फटाफट करेंगे सब लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 69, सवाल बहुत ही भयंकर है। सवाल एसबीआई पीओ के पेपर में आया था 2016 में। एसबीआई पीओ का पेपर, ये मैं कहूंगा कि एसबीआई पीओ सबसे आसान सवाल में से है बेटा ये। एसबीआई पीओ का पेपर इतना कठिन आता है, इतना कठिन आता है कि ऐसे में 10-15 इंस्पेक्टर खड़े हो जाएंगे। जितना एसबीआई पीओ का पेपर लेवल है उतना लेवल के पेपर में 10-12 इंस्पेक्टर के पेपर हो जाएंगे। 6 मिनट को लिखा आवर में 1/10 आवर, 6 मिनट को बोलता था, आप सुनते नहीं हो। चलिए ध्यान सुनिएगा। A ship is 77 km from the shore, springs a leak which admits 2 to 1/4 ton of water in every 5.5 मिनट। सवाल को ढंग से पढ़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया, मुश्किल सवाल है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो ही पता पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं है इसमें ज्यादा। लेकिन अगर आप सवाल की कोई लाइन भूल गए तो कर नहीं पाएंगे। एक शिप में किनारे से 70 किलोमीटर की दूरी पर जो है लीक हो जाता है। तो ये जो है जैसे मैं आपको समझाऊंगा, चित्र बना के बता देता हूं कि ये आपका जैसे समुद्र है, जैसे ये समुद्र में दोस्तों, और समुद्र में किनारे से 70 किलोमीटर की दूरी पर छेद हो जाता है, ठीक है भाई। समुद्र है, समुद्र में नाव है, जहाज है, जहाज में किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर लीक हो जाता है, ठीक है ओके। विच एडमिट्स 2 to 1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 4.5 मिनट, इसमें हर 5.5 मिनट में सॉरी 2 1/4 टन वाटर इस जहाज में भरने लगता है, पानी लीक हो गया, हर 5.5 मिनट में 2 1/4 टन पानी इसमें भरता है। एंड आउटलेट टैंक कैन थ्रू आउट 20 टन ऑफ वाटर पर आवर, इसमें आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो हर 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है, ठीक है। फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव, बताओ इस जहाज को किस स्पीड से मूव करना चाहिए सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक, जब डूबने लगता है तो रेस्क्यू जहाज जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है पैसेंजर्स को बचाने के लिए, उससे बचा सके मेरे प्यारे भाई। इफ 69 टन वाटर इज इनफ टू सिंक, दिया हुआ है कि अगर हमारे जहाज में 69 टन वाटर चढ़ गया तो डूब जाएगा। तो मेरे प्यारे यहां से रेस्क्यू जहाज निकला, रेस्क्यू जहाज पैसेंजर्स को बचाने के लिए यहां से किनारे से रेस्क्यू जहाज निकला कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि जहाज को किस स्पीड, कृपया सवाल को पढ़ते रहें, 5-6 बार सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ते रहें, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। केवल सवाल पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन हो जाएगा, केवल सवाल पढ़ते पढ़ते, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ने की जरूरत है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ये समुद्र है, समुद्री जहाज में किनारे से 70 किलोमीटर की दूरी में लीक हो जाता है। इस लीक से हर 5.5 मिनट में कितना पानी अंदर आने लगता है? 2 सही 4 टन, 2 सही 4 टन का मतलब होता है 4 × 8 9/4, 9/4 टन पानी आता है 5.5 मिनट में, 9/4 टन पानी आता है मेरे दोस्तों 5.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी आता है? 5.5 मतलब 11/2, इतना पानी आता है 1 मिनट में। हर 5.5 मिनट में जहाज में लीक हो गया, कितना पानी लगता है? आपको 2 सही 4 9/4 टन पानी आता है 5.5 मिनट में, 1 मिनट कितना होगा? 5.5 11/2, तो आप लोग 60 मिनट में कितना मल्टीप्लाई 60, यानी कि हर 1 घंटे में जहाज में कितना पानी भर जाएगा? 1 आवर में, 1 आवर में जो हमारे जहाज में कितना पानी भर जाएगा? अब किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, 4 से 60 या 15 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऊपर 15 में 135 में 270/11, तो जहाज में 1 घंटे में 270/11 टन पानी चढ़ेगा, भर जाएगा लीक से। अब जहाज में एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो 1 घंटे में 12 टन पानी थ्रो करता है। अब 1 घंटे में जहाज में कितना टन पानी अंदर आएगा और आउटलेट पाइप से कितना 12 टन पानी बाहर निकलेगा? 12 टन। तो इस हिसाब से जहाज में 1 घंटे में कितना पानी भाई 270/11 टन लीक से अंदर आया, 12 टन पाइप जो है आउटलेट पाइप लगा हुआ तो बाहर थ्रो कर देता है। तो इस हिसाब से 1 घंटे में जहाज में कितना पानी भरेगा? बताइएगा। 270/11 में से 32 माइनस कर देंगे, क्या आएगा? अब 11 में 12 232, 270 में से 132 घटाएंगे, 270 में से 132 तो 138/11 टन पर आवर, यानी कि मेरे प्यारे जहाज में 1 घंटे में केवल इतना पानी ही चढ़ पाएगा। समझ में आया? कोई तकलीफ? अरे भैया जिस हिसाब से तुम कमेंट में इतने लंबे कमेंट लगा तुम नहीं सीख पाओगे सवाल को, और ये सवाल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मुझे समझ आता है कि तुम लोगों को कमेंट करने का समय कैसे मिल जाता है। अरे प्राण भी छूट रहे हो तो भी पूरा फोकस क्लास में आ रहे हो, पढ़ाई करना चाहिए। बाकी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चले उसको साइड रखो, कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, केवल सुनो और समझो। कुछ मत पूछो, कुछ मत सुनो, केवल सुनो भाई, समझो यार। हाथ धोते तुम्हारे कैसे वाला, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं बिल्कुल भी। ये समझ में आया बात? यानी कि 1 घंटे में जहाज में कितना पानी चढ़ेगा? 1 घंटे में। आपसे पूछा है कि जहाज को किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे भी डूबने लगे। अगर एक रेस्क्यू जहाज इधर से आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैसेंजर को बचाने के लिए, 69 टन वाटर काफी है जहाज को डूबने के लिए। आप बताओ इस जहाज में 1 घंटे में 138/11 टन पानी चढ़ता है, तो 69 टन पानी जैसे ही जहाज में 69 टन पानी चढ़ जाएगा जहाज डूब जाएगा मेरे दोस्त। तो आप बताओ कि जहाज को डूबने में समय कितना लगेगा? अगर 1 घंटे में 138/11 टन पानी जहाज में चढ़ता है तो 69 टन पानी कितने घंटे में चढ़ेगा? 69 को 138/11 से डिवाइड कर देंगे, 69 से 138 जाएगा, 2 बार 11 पहुंचेगा ऊपर, 11/2 घंटे में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस जहाज को पूरे डूबने वाले जहाज को 11/2 घंटे का समय लगेगा, 11/2 आवर्स का लगेगा। यानी कि अगर ये दोनों जहाज आपस में एक दूसरे से 11/2 घंटे बाद मिल जाए तो जहाज के पैसेंजर को रेस्क्यू जहाज में उतार लेंगे और किसी की जो है मिसहैपनिंग नहीं होगी किसी के साथ। तो बताओ किस स्पीड से इसको चलना चाहिए भाई? डिस्टेंस दोनों के बीच की 77 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड 1 टाइम। भाई जहाज की स्पीड को मैंने s माना, उधर से रेस्क्यू जहाज चला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो s + 6 रिलेटिव स्पीड 1 टाइम कितने समय मिलना चाहिए? 11/2 घंटे के बाद बराबर रिलेटिव स्पीड 1 टाइम डिस्टेंस कितना? 77, 11 से 77 जाएगा 7 बार, 2 की 7 गुणा 14 और 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो s का मान आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। आसान सवाल था, सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, जो बच्चे कमेंट में लगे उनका आंसर नहीं आया ना, उनको समझ में आएगा, कोई जरूरत नहीं, उनको समझने की। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप।
ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप। चलिए मेरे भाई, दो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं 70 और 71, ठीक है ना। पहले 71 वाला करो, 70 वाला आप मुझे करके बताना जरा। पहले 71 क्वेश्चन करो आप, बोर्ड एंड फिर 70 वाला करेंगे। जी बताओ दोस्त। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है एज इट इज। हालांकि सवाल को रेशियो से किया जा सकता है, आप खुद से कर सकते हो, थोड़ा लेंदी रहेगा, पर जो मैं तरीका सिखाऊंगा इस तरीके के कई सारे सवालों को करने का, वो पूरी दुनिया में बेस्ट तरीका है। ध्यान सुनो। A man rows a boat a certain distance downstream in 9 hours, while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take him to row the 3/5 of same distance in still water? उस दूरी का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये भी 3/5 को भूल जाओ कि ऐसा है नहीं मेरे प्यारे, ठीक है ना। ये सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे करके बताओ मेरे दोस्तों, सभी लोग देखिए प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। एक बोट को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम चलाने में 9 घंटे लगते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x + y। अगर आप सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 9 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 9 आवर्स का समय लगता है। अगर आप सेम उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x - y। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आपको समय लगता है, कितना समय लगता है? 18 घंटे का समय लगता है, 18 आवर्स का। सवाल में आपसे पूछा है अगर सेम उतनी ही दूरी हम स्टिल वाटर में जाएंगे, स्टिल वाटर में, तो हमें कितना समय लगेगा? शांत जल में समान दूरी नाव चलाने में कितने घंटे लगेंगे? शांत जल में आपकी चाल क्या होता है? x। शांत जल में आपकी चाल क्या होती है? x। अगर आप शांत स्टिल वाटर में जाएंगे तो आपको कितने घंटे का समय लगेगा? सवाल में आपसे यही पूछा है। ये सवाल है बच्चों, सवाल यही है ना, ये आपको स्पीड है मेरे प्यारे भाई और ये आपका टाइम। फिर से स्टूडेंट आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x - y। तो अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम आपको जाने में समय लगता है 18 घंटे, जबकि मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम x + y की स्पीड आपको जाने में समय लगता है 9 आवर्स। तो नाव को स्टिल वाटर में, शांत जल में आपको जाने में यानी कि x की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे भाई यहां पर डिस्टेंस सेम है, आप बोलोगे यहां से डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको पढ़ाई कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये एक स्पेशल सवाल है, यहां से स्पेशल कांसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहां पे गौर से देखो तो स्पीड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई, यहां जो डाटा सेट किया गया है, सवाल ऐसा बनाया कि यहां स्पीड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। स्पीड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो समांतर श्रेणी में x - y से x कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। कितना ज्यादा है? y बोलेंगे आएगा। x + y कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। गैप सेम है कि नहीं? x - y बोलेंगे x आएगा, x में y बोलेंगे x + y आएगा। तो स्पीड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। यानी कि टाइम किसमें होगा? टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में। टाइम किसमें होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर स्पीड आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम किसमें होगा? फिर टाइम जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। समझ में आया कि नहीं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। जैसे मैं आपके सामने ये सीरीज लिखा हूं, कैसी सीरीज है? 5 8 11 14 17, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसी सीरीज जिसके तीन लगातार टर्म का डिफरेंस सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी का उल्टा करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है कि नहीं भाई? इसका उल्टा करें तो 5 का उल्टा 5 8 का उल्टा 11 का उल्टा 11 इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। अब आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं a और b, ठीक है भाई, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? उनका अरिथमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, a + b / 2। अगर दो संख्या a और b है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन गुणनफल माध्य होता है √ab। अगर दो संख्या a b है तो उनका हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होता है 2ab / a + b, 2ab / a + b। यानी कि अगर यहां पे स्पीड a p में है तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। समझ में आया? अब यहां पे 18 घंटे 9 घंटे तो टाइम जो होगा 18 और 9 का हार्मोनिक मीन, 18 का हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 * 18 9 / 18 + 9, 2 * 18 9 / 18 + 27। यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे, अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा? सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में आपको कितना समय लगेगा? लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां पे बोला कि सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितना लगेगा? समान दूरी का 3/5 भाग जाने में कितना समय लगेगा? आप समान दूरी स्टिल वाटर में जाओगे कितना समय लगेगा? लेकिन आपको डिस्टेंस का 3/5 भाग जाना है तो समय भी तो 3/5 लगना चाहिए, लगना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर लगना चाहिए, समय भी 3/5 लगना चाहिए। अरे 5 किलोमीटर जाओगे और तो 5 का 3/5 किलोमीटर 3/5 जाओगे तो समय भी 3/5 लगेगा ना, तो 27 कट जाएगा। 18 26/5 आ गया 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बहुत आसान सिंपल तरीका, इससे आसान तरीका नहीं सवाल को करने का, ठीक है भाई? लगता है बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ठीक है ना, तो इसी कांसेप्ट को सॉल्व करना, आपको सोचने समझने का टाइम देता हूं, मेरे सामने करके बताओ जल्दी से, फटाफट करके बताओ। बोला आपने नाम पढ़ा ही नहीं कुछ भी, सेम इसी कांसेप्ट से सवाल करके बताओ। हां ये आप भी मान के भी कर सकते हो, बट इससे आसान तरीका नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको देखो ऐसे सवाल तभी पता चलेंगे आप प्रैक्टिस करोगे। आपको क्या स्पीड x - y x + y, और टाइम आपसे पूछा, आपने क्वेश्चन कर लिया, कोई सवाल आएगा दुनिया में आप कर पाओगे कोई क्वेश्चन? ये सवाल और इसको करके बताओ जल्दी से, बनाएं। सी ऑप्शन आया ना मेरे प्यारे भाई? देखो अगर आप इस सवाल को रेशियो से डी मान करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो मैंने आपको आंसर सिखाया 1 सेकंड में हो जाएगा। ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग एस्केलेटर इन 40 सेकंड। एक एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है और आदमी इस पे वॉक करके पहुंच जाता है 40 सेकंड में, यानी कि मेरे दोस्त एस्केलेटर ऐसे जैसे एस्केलेटर मेरे प्यारे भाई, ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है मेरे प्यारे भाई, और एक आदमी मेरे दोस्त से ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी ऊपर की ओर जा रहा है वॉक करके, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि एस्केलेटर की स्पीड x, आदमी की स्पीड y है, क्या आएगा x + y हो जाएगी स्पीड, समय कितना लगा? 40 सेकंड का समय लगा, 40 सेकंड का भाई। अगर एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी अपने पैरों से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? आदमी एस्केलेटर ऊपर है, एस्केलेटर आदमी को अकेला आदमी को निकल x + y। द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग एस्केलेटर इन 2 मिनट। अब एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रहा है मेरे प्यारे भाई, एस्केलेटर क्या है मेरे प्यारे भाई? एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है। अब आदमी जो है मूव करके आता है नीचे मेरे प्यारे भाई, आदमी ऊपर नीचे आता है 2 मिनट में। उल्टा कर लेते हैं मेरे प्यारे, उल्टा कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। आदमी की स्पीड को नेक्स्ट मान ले कि आदमी की स्पीड x है, एस्केलेटर की स्पीड y है। अब आदमी तो नीचे उतर के आता है x की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है y की स्पीड से, तो आदमी की स्पीड कितनी हो जाएगी? x - y। समय लगता है 2 मिनट नीचे उतर के आने में 120 सेकंड, ठीक है ना। सवाल को ढंग से पढ़ते रहो। द सेम मैन कैन वॉक डाउन, आदमी नीचे वॉक करके आएगा दिस मूविंग अप एस्केलेटर, एस्केलेटर ऊपर की ओर चलता है 2 मिनट में, एस्केलेटर ऊपर की ओर चला मूविंग अप है, आदमी वॉक करके नीचे आता है, वॉक करके नीचे आता है आदमी, आदमी वॉक करके नीचे आया तो आदमी की स्पीड ज्यादा रही होगी एस्केलेटर से, यानी कि x - y की स्पीड से आदमी आ पाएगा, समय लगेगा 120 सेकंड। ये एज्यूम करना है कि आदमी की ऊपर जाने की स्पीड, अपवर्ड स्पीड और नीचे आने की डाउनवर्ड स्पीड सेम है। हाउ मच टाइम विल टेक, आदमी को कितना समय लगेगा टू वॉक अप द एस्केलेटर, एस्केलेटर ऊपर जाने में, जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा, आदमी को कितना समय लगेगा इस एस्केलेटर पर ऊपर जाने में, आदमी x की स्पीड से जाएगा ना, कितना समय लगेगा अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा, अगर एस्केलेटर चल ही रहा है तो आदमी को एस्केलेटर पे मूव करके जाने में कितना समय लगेगा ऊपर, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तीनों ही केस में आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो, डिस्टेंस तीनों केस में सेम है, मुझे यहां से यहां तक जाना है, डिस्टेंस सेम है। जब मैंने स्पीड को गौर से देखा तो स्पीड किसमें दी हुई है? स्पीड तो एपी में देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में x - y से y ज्यादा है, ये y ज्यादा है, तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन उल्टा होना चाहिए, यानी कि अगर आदमी वॉक करके जाता है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है तो कितना समय लगेगा? टाइम जो होगा हार्मोनिक नहीं होगा, 2ab / b, 2 × 40 = 120, 40 + 120 160, तो 40 चौका और 4 से 120 जाएगा 30 बार, यानी कि 60 सेकंड। तो आदमी को 60 सेकंड का समय लगेगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 60 सेकंड।
तो बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए। ऐसा सवाल बोर्ड स्ट्रीम में बनता है और इस सवाल एक्सीलरेटर में बनता है। बोर्ड स्ट्रीम का आ चुका है भाई, ये 2022 में आने से कई साल पहले से मैं क्वेश्चन करवा रहा था, इसी तरीके से, है ना? मुझे उम्मीद थी कि जरूर आएगा सवाल, 2022 के 2 शिफ्ट में आया सवाल, 2 शिफ्ट में मैंने एक ही शिफ्ट का सवाल लिया है, ठीक है? मुझे कंसेप्ट क्लियर करवाना है। ओके, अब ये एक्सीलरेटर वाला सवाल अगले साल कभी ना कभी जरूर आएगा, ठीक है जी? खत्म, चैप्टर समाप्त मेरे प्यारे भाई। ओके, ओवर। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे। मैंने आपको ट्रेन पढ़ा दिया, बोर्ड स्ट्रीम पढ़ा दी, जितना मैंने आपको पढ़ाया बस आपने उसके नोट्स बनाए, उसको नोट्स का रिवीजन कर लो। इसके अलावा आपको मिल सकता है एक भी सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना मैंने पढ़ाया उतना पे काफी है, एक भी टाइप का सवाल इसके अलावा ना तो बनता है और ना ही पेपर में कभी आएगा। लेकिन हार्मोनिक का फॉर्मूला लगाया मैंने, 2b अपॉन a प्लस b ऑलरेडी बता चुका हूं। चलेगा, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे दोस्तों, रेस और दौड़। रेस हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं दौड़। देखो, रेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे 5 साल तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया। 2015 से लेकर 2020 तक रेस का किसी भी एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आया था 5 साल में। एक ऐसा चैप्टर है 2015 से 2020 तक 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद 2021, 2022 और 2023 में कम से कम 500 से ज्यादा सवाल पूछ लेंगे, 500 से ज्यादा क्वेश्चन। यही तो होता है, मतलब ये पिछले 3 साल में चैप्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा। इसलिए हमको टेंशन करना जरूरी आजकल ऐसा है कि भाई हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इसका सवाल शॉर्ट आता है और जो सीजन के अच्छे पेपर होते हैं उनमें तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई? ये ऐसा चैप्टर है जिसके लिए बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा बच्चों को कैलकुलेट लगता है, मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? सवाल का मतलब ही नहीं समझ पाते बच्चे। एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल का मीनिंग ही बच्चे नहीं समझ पाते, सॉल्व कैसे करेंगे? कि उसकी टर्मिनोलॉजी सवाल कह क्या रहा है, सवाल के पीछे का मीनिंग क्या है वही नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका मेरे प्यारे अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप उन पे सवाल को नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ओके, इसके बाद एवरेज। रेस की एक ही शीट है दोस्तों, छोटी सी 35-40 सवालों की एक ही शीट है छोटी, ठीक है? मैं अपलोड करवा दिया, आपने देखी होगी। हां, 32 क्वेश्चन की, सॉरी। हां, रेस की एक ही शीट है दोस्तों, 32 क्वेश्चन की, तो इसमें 1-2 क्लास होगी, आज की क्लास और एक क्लास होगी, खत्म हो जाएगा। वो छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और ये 32 क्वेश्चन है, हर एक टाइप का एक सवाल करूंगा मैं आपको, हर एक टाइप का एक सवाल, ठीक है ना? चलेगा मेरे प्यारे। अब इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाते उनको मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है भाई? ओके, रेस वाले पर्सन का अपना टाइम भी आएगा, रेस वाले सवाल का टाइम आ चुका है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, मतलब क्या होता है, ठीक है? 1 सेकंड होल्ड करो, पहले मैं यहाँ पे स्लाइड लगा रहा हूं। केशव, वो स्लाइड लगाना है इसकी, फोल्डर में तो नहीं है। हाँ, बाद में करेक्ट करनी है। एक सेकंड होल्ड करो, पहले मैं स्लाइड लगाता हूं, स्लाइड बनवाइए और उस स्लाइड से, ठीक है भाई? पहले थोड़ी समझेंगे उसके बाद जो हम सवाल करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो एक सेकंड। ठीक है भाई, चलो मेरे जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। यूपी देखो जितने पुलिस वाले पेपर होते हैं ना, पुलिस के पेपर में बहुत फेमस है इसका सवाल, इसका सवाल पुलिस के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको हर एक एग्जांपल से टर्मिनोलॉजी का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद जो हम सवाल करेंगे। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जल्दी जल्दी समझेंगे मेरे प्यारे, बाद में मुझसे कोई ये मत कहना कि सर इसका मतलब क्या, मतलब क्या, सारा मतलब मैं पहले समझाता हूं जी। इन रेस ऑफ 400 मीटर, ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ए विंस द रेस। देखो मेरे प्यारे भाई, ये एक रेस है 400 मीटर की, ध्यान सुनिएगा, ये एक रेस है कितने मीटर की रेस है, 400 मीटर की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिफीट बी बाय 20 मीटर, क्या लिखा बच्चों? ए डिफीट बी बाय 20 मीटर, ए ने बी को 20 मीटर से हराया। इस बात का क्या मतलब हुआ? आप ये लिखा हुआ देखते हो कि ए डिफीट बी बाय 20 मीटर, इसका मतलब क्या है कि दो खिलाड़ी हैं ए और बी, इस तरीके से दोनों शुरू करते हैं 400 मीटर की रेस। कितनी की रेस दौड़ते हैं? 400 मीटर की। ए ने बी को 400 मीटर से हराया है, ए डिफीट बी बाय 400 मीटर, ए ने बी को 400 मीटर से हराया, इसका मतलब ये है कि ए पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की, ए तो पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की, दोनों एक साथ एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करेंगे। ए पूरी रेस दौड़ता है यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर की, लेकिन बी जो है 400 मीटर दौड़ नहीं पाता, बी हार जाता है। बी फाइनल लाइन से, बी रेस खत्म होने से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि बी जो है केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ पाता है। बी समझ में आया? ये मतलब हुआ, यानी कि दोनों बंदे ए और बी सेम टाइम तक दौड़ते हैं, सेम टाइम तक, और सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है और उतने ही समय में बी केवल 380 मीटर दौड़ पाता है। इस बात का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? इसी बच्चे को डाउट, इट मींस ए तो पूरी रेस कंप्लीट करता है और बी फिनिशिंग लाइन से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में बी 300 मीटर दौड़ा। मतलब समझ में आ गया? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और दोनों सेम टाइम लिए हैं, सेम टाइम। ध्यान सुनिएगा, रेस दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, ए डिफीट बी बाय 20 मीटर, ए ने बी को 20 मीटर से हराया, ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी कि ए ने पूरी रेस दौड़ी 400 मीटर और उतने ही टाइम में बी एंड पॉइंट से 20 मीटर पहले रह गया। तो बी ने कितना दौड़ा? 400 माइनस 20, 400 में से 20 घटाएंगे तो बी ने केवल 380 मीटर दौड़ा है। तो सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा है, बी 380 मीटर दौड़ा है। अब एक बात गौर करने वाली है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। भाई ए तो 480 मीटर दौड़ के जीत गया, बी 20 मीटर पीछे रह गया, बी केवल 380 मीटर दौड़ा, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 400 380 20 19, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? जो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो है वही ए और बी की स्पीड का रेशियो भी होगा, 20 रेशियो 19। ये हिडन मीनिंग है सवाल में, ठीक है भाई? ए और बी की, ए और बी द्वारा चली दूरी का रेशियो 20 रेशियो 19 है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 20 रेशियो 19 होगा। ये पहला मतलब है जो आपको जानना है। अगला जल्दी जल्दी समझेंगे, बहुत सारे कांसेप्ट छोटे छोटे। नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट कांसेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट कांसेप्ट यही है, यही है नेक्स्ट कांसेप्ट। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला एग्जांपल ध्यान समझिएगा, अब आप ये लिखा देखते हो ए डिफीट बी बाय 5 सेकंड, क्या मतलब मेरे प्यारे इसका? ए डिफीट बी बाय 5 सेकंड क्या मतलब है? ये एक रेस है 400 मीटर, कितने मीटर की रेस है मेरे प्यारे? 400 मीटर की रेस है। इन 400 मीटर रेस ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो लोग ए और बी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, ए ने बी को, ए ने बी को 5 सेकंड से हराया। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई ए ने तो पूरी रेस खत्म की है 400 मीटर की, माना 30 सेकंड में। सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में 30 सेकंड का समय लिया, 30 सेकंड का, सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में 30 सेकंड का समय लिया है। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, मतलब ए तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, लेकिन बी को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अभी 5 सेकंड और लगेंगे। बी बेचारा यहीं तक ही पहुंच पाया है, यानी कि ए ने तो यहां पहुंच के रेस पूरी कर ली, लेकिन बी को भी रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। यानी कि जितने टाइम में ए रेस खत्म करता है, बी उससे 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है रेस खत्म करने में। पूरी रेस दौड़ने में बी को कितना समय लगा? t + 5 सेकंड का समय लगेगा। भाई ए ने तो पूरी रेस दौड़ी 400 मीटर की, लेकिन बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाया, बी केवल इतनी डिस्टेंस दौड़ा यहां तक, यानी कि अभी बी को यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। तो ए को समय लगा 30 सेकंड, बी को लगा t + 5 सेकंड। बी को जो है रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और लगता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि इस केस में दोनों लोगों ने पूरी रेस दौड़ी है, दोनों लोगों ने, ए ने भी 400 मीटर दौड़ा है, बी ने भी 400 मीटर दौड़ा है, लेकिन ए को पूरी रेस दौड़ने में 30 सेकंड लगा है, तो बी को ए से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, t + 5 सेकंड। समझ में आया? यानी कि इस केस में डिस्टेंस सेम है। ऐसा नो आप बोलोगे हां जी सर ए डिफीट बी बाय 5 सेकंड मीनिंग समझ में आया? यानी कि ए जितने समय रेस खत्म करता है, बी को रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे। सेम टाइम में यहां तक दौड़ा है और बी सेम टाइम में यहां तक दौड़ा है, 5 सेकंड और लगेगा बी रेस पूरी करने में। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, ये टाइम का रेशियो है। तो अगर मेरे प्यारे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो होता है। आप बोलोगे हां जी सर होता है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा, तो टाइम का उल्टा मैं करूंगा तो स्पीड का रेशियो आएगा, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा, ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा। कांसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हां सर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, दो चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं, ठीक है भाई? नेक्स्ट कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, इस सब चीजों का मेरे प्यारे भाई
इस सब चीजों का सवाल की लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। अगला कांसेप्ट है बीट डिस्टेंस। बीट डिस्टेंस, बीट डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे हर चीज को मैंने एग्जांपल समझा रहा था। इन रेस ऑफ 100 मीटर, इफ ए बीट्स बी बाय 10 मीटर देन दैट्स कॉल्ड बीट डिस्टेंस। जैसे सपोज 100 मीटर की रेस हुई, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हराया, तो जितनी दूरी से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस दूरी को हम कहते हैं बीट डिस्टेंस। मैंने 10 मीटर से हराया तो 10 मीटर हो गया बीट डिस्टेंस। दूसरा है मेरे प्यारे बीट टाइम। हर चीज को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, सारे एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। एक 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, मतलब ये कि ए जितना टाइम लेगा रेस खत्म करने में बी उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, नहीं कि बी 10 सेकंड पीछे छूट गया। तो जितने टाइम से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस टाइम को हम कहते हैं बीट टाइम। ए ने बी को 10 सेकंड से हराया तो 10 सेकंड का हो गया बीट टाइम हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट सब लोग अपने को मिलेंगे भाई यहां पर डेड हीट। डेड हीट, लास्ट है भाई डेड हीट। डेड हीट जैसे हमारे क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच में ड्रॉ हो जाता है। मैच ड्रॉ होने मतलब दोनों टीम के खिलाड़ियों ने बराबर बनाए, दोनों टीम ने बराबर बनाए। ऐसी रेस जब कोई रेस होती है, अगर दो खिलाड़ी बराबर परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइम पर एक साथ रेस खत्म करते हैं, तो उनसे बोलते हैं डेड हीट। ना कोई जीता ना कोई हारा, मैच ड्रॉ हो गया। तो डेड हीट का मतलब है एक दौड़ जिसमें दो या दो से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर या बिल्कुल एक ही परिणाम के साथ समाप्त करते हैं, तो दौड़ डेड हीट में समाप्त होती है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं? तो डेड हीट का मतलब मैच ड्रॉ हो जाना, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं। यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़ना शुरू किया दो खिलाड़ी और एक साथ जो है रेस पूरी करी, एक साथ सेम टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो हम उसे कहेंगे मेरे प्यारे डेड हीट। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? अरे क्या समझ नहीं आया तो सर? अरे इसमें क्या समझ नहीं आया भाई? हद होती है, नहीं समझ आता जाओ, इसे तो समझने की तो चाहिए भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट कांसेप्ट ये बेसिक है, जो मैंने पढ़ा है बेसिक है। ये बेसिक है, इसका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बेसिक को समझने के लिए पूरा टाइम स्पेंड डिस्टेंस का चैप्टर आना चाहिए। टाइम स्पेंड डिस्टेंस के कांसेप्ट नहीं आते तो नहीं समझ पाओगे, इतना आसान थोड़ा है। लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखो, एक आंख से देखो, एक दिमाग से समझो, साथ साथ एक हाथ से लिखो। चलिए अब सब लोग सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये स्टार्ट और हेड स्टार्ट, स्टार्ट या फिर हेड स्टार्ट, स्टार्ट या हेड स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं शुरुआत, हिंदी में उसको कहते हैं शुरुआत। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, सब लोग एग्जांपल से समझेंगे, सब लोग जो है एग्जांपल से समझेंगे सभी लोग, ठीक है भाई? ये 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 300 मीटर की शुरुआत दी। इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर का मतलब है, लेकिन कभी-कभी कोई खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे है। ये रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है, यहां से यहां तक की दूरी। ए ने बी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब ये है ए कहता है भाई मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, और बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है। ए बी से कहता है भाई साहब मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा और बी तू मुझसे 300 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और बी 300 मीटर आगे से दौड़ता है। समझ? जैसे कि भाई ये रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, ए तो दौड़ता है यहां स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन बी दौड़ता है यहां 300 मीटर आगे से। यानी कि अगर रेस जीतनी है, रेस जीतने के लिए ए को पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 1000 मीटर की। अगर रेस जीतनी है तो ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर रेस बी को जीतनी है तो केवल 700 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी, बी को 700 मीटर। अगर ए 1000 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस ए जीत जाएगा, और बी 700 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस बी जीत जाएगा। वो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट देने का मतलब है ए गिव्स, लाइन पर से पढ़ो, इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, इसका मतलब ये है कि ए जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है और दोनों खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि रेस जीतने के लिए 1 किलोमीटर की है तो ए को 1000 मीटर दौड़ना है और बी को 700 मीटर दौड़ना है। जो पहले दौड़ गया वो जीत जाएगा, जो पीछे रहेगा वो हार जाएगा। इसे कहते हैं स्टार्ट देना। समझ में आया? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी वाले को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है? सही बात है। स्टार्ट का बार-बार यही लाइन आएगी। इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 300 मीटर की शुरुआत दी। इसका मतलब यह है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा और ए ने बी को अपने से आगे 300 मीटर आगे खड़ा कर देगा कि भाई मैं तो यहां से दौड़ूंगा, तू मुझसे 300 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ए को रेस जीतने के लिए पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 1000 मीटर और बी को रेस दौड़ने के लिए केवल 700 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सेकंड इसको पढ़ो मेरे प्यारे भाई। इन 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। अब यहां पे एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, केवल एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यहां है ए गिव्स, यहां लिखा है ए कैन गिव। क्या मतलब मेरे दोस्तों इस बात का? अब क्या मतलब इस बात का? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। इन 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो खिलाड़ी हैं ए और बी। ये रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, दोनों खिलाड़ी ए दौड़ना शुरू करता है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे प्यारे भाई। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, सकता है ए कैन गिव। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमीटर की रेस होती है, ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी ए जो है बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी कि ए बी को खड़ा कर देता है अपने से 300 मीटर आगे। अब दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, तो भाई जितने टाइम में ए पूरी रेस दौड़ेगा सेम उतने ही टाइम में हमारा बी भी ये रेस दौड़ेगा। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, ए को रेस दौड़ने के लिए कितना दौड़ना है, ए को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है 1000 मीटर। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई हमारा बी ये 700 मीटर दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में। समझ में आया? सेम उतने ही टाइम में। यानी कि अगर ए ने बी को 300 मीटर से ज्यादा की स्टार्ट दी तो ए हार जाएगा। समझ में? अगर ए ने बी को 300 मीटर से कम की स्टार्ट दी तो ए जीत जाएगा। यानी कि ए जो है बी को इस दौड़ में अपने से केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे खड़ा कर दिया और आगे खड़ा कर दिया बी को, तो हमारा ए हार जाएगा। समझ में? ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, मतलब कैन गिव का मतलब कि ए अपने से बी को केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर इससे ज्यादा आगे खड़ा कर दिया ए ने बी को तो भैया बी पहले रेस खत्म कर लेगा और बी हार जाएगा। बिल्कुल क्लियर रोहित? ठीक है भाई? यानी कि सेम टाइम टी में ए तो दौड़ता है 1000 मीटर और उतने ही टाइम टी में बी दौड़ा है 700 मीटर। सेम टाइम टी में दोनों आपको बस दोनों में एक ही शब्द का फर्क है, एक शब्द का, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग में जमीन आसमान जैसा फर्क है, जमीन आसमान जैसा। फिर से समझाते हैं। इन 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर का मतलब ये है कि ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी जो ए जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे जाके खड़ा कर देता है और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, तो दोनों लोग सेम टाइम बराबरी पर रेस खत्म करते हैं कि ए जो है बी को केवल 300 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे 400 मीटर खड़ा कर दिया होता तो हमारा ए हार जाता। यानी कि जितने टाइम में 1000 मीटर दौड़ता है सेम उतने ही टाइम में 700 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा। भाई डिस्टेंस का रेशियो 10 है तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10 होगा। ये आ गया मेरे भाई। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। तो दो अलग-अलग मीनिंग है, आपको समझने हैं बड़े ध्यान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। जी अगला कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कांसेप्ट देखो, स्टार्ट जरूरी नहीं कि डिस्टेंस में ही दिया जाए, स्टार्ट टाइम में भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे मेरे प्यारे एग्जांपल से। इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड, मतलब समझ में आया? 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है भाई? ये रेस है 1 किलोमीटर की या फिर 1000 मीटर की, ठीक है ना? ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब क्या है? देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे, यहां से दौड़ना शुरू करना, स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका मतलब ये है कि ए कहता है भाई बी मैं देखा खड़ा हूं और तू 30 सेकंड तक दौड़ पहले, तो तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, मैं खड़ा रहूंगा, तेरे 30 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। सभी को मिल समझ में? देसी भाषा में बता रहा हूं। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, 30 सेकंड स्टार्ट देता है, इसका मतलब ये है कि ए बी से कहता है भाई बी एक काम कर, मैं यहां पे खड़ा हूं चुपचाप, तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, 30 सेकंड तक अकेले दौड़, जब तू 30 सेकंड दौड़ेगा तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, तब से रेस हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। समझ? यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने मान लिया ए की स्पीड यू है और मैंने मान लिया बी की स्पीड भी है, दोनों की स्पीड अलग है। तो ए ने बी को 30 सेकंड की शुरुआत दी, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, ए नहीं दौड़ा। जब बी 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, जब 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, तब ए ने दौड़ना शुरू करा, तब ए ने दौड़ना शुरू करा है मेरे प्यारे। अब जिसने रेस पहले खत्म कर ली वो जीत जाएगा, जिसने रेस बाद में खत्म कर ली वो हार जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को कोई समस्या बोलो? हां राम, तुम्हें मतलब समझ में आया? नहीं है सुनील?
ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है वो ए से 30 सेकंड मेरे दोस्तों ज्यादा टाइम के लिए दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सर, क्या सर्कुलर रेस कंसेप्ट हुआ? सर्कुलर रेस कंसेप्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया भाई। सर्कुलर रेस मैंने आपकी पूरी पढ़ा दी, कहां से हुए हो? सर्कुलर रेस कंसेप्ट मैंने आपको 20 साल करवाए हैं जी दोस्त। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट मेरे प्यारे आपको समझना है, दो कंसेप्ट और हैं भी। चलिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 30 सेकंड से जीतता है, इस बात का मीनिंग क्या है कि भाई यहां को स्टार्ट वगैरह नहीं देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खाली दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी, रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है या फिर ए जो है वो बी को 30 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है रेस खत्म करने में जितना समय लेता है बी उससे 30 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी कि अगर ए ने पूरी रेस यहां से अगर पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है ए, तो 30 सेकंड में बी जो हमारा ये दौड़ पाया। अगर ए पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है तो बी जो है मेरे प्यारे 30 सेकंड में केवल यहीं तक दौड़ पाया है, यानी कि बी को ये लेंथ दौड़ने में 30 सेकंड और लगेगा। यानी कि बी ये पूरी कंप्लीट रेस दौड़ेगा t + 30 सेकंड में। तो बता चुका पहले, दोबारा से आया है मेरे दोस्त, ए ने पूरी रेस खत्म कर ली 30 सेकंड में, ए ने बी को 30 सेकंड से हराया, यानी कि बी पूरी रेस खत्म करने में 30 सेकंड ज्यादा है, यानी कि बी लेता है t + 30 सेकंड पूरी रेस करने में। समझना है? ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो मुझे समझाना है वो ये है, ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको साफ दिखाई देगा जी। In a 1 kilometer race, A gives a start of 100 meter to B and still wins over B by 30 seconds. 1 किलोमीटर की रेस में A B को 100 मीटर की स्टार्ट देता है और फिर भी A जो है वो B को 30 सेकंड से हरा देता है। समझ में? सवाल को ढंग से पढ़ो, कंसेप्ट को, लेकिन बार-बार ये लैंग्वेज आएगी तो पूछना नहीं सर क्या मतलब है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैं बहुत गुस्सा करूंगा फिर। 1 किलोमीटर की रेस में A B को 100 मीटर की शुरुआत देता है एंड स्टिल विंस ओवर B by 30 सेकंड और फिर भी जो है हमारा A B से 30 सेकंड से जीत जाता है। क्या आपको बात समझ में आई है? यानी कि रेस हो रही है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, ए यहां से दौड़ना शुरू करता है, ए कहता है बी को भाई बी काम कर, तू मुझसे 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर। ए कहता है बी से, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दे दी, यानी कि बी दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे यहां से, बी दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई यहां से। यानी कि ए को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 1000 मीटर और बी को अगर रेस जीतने तो बी को दौड़ना केवल 900 मीटर। ए को रेस जीतने के लिए 1000 मीटर दौड़ना है जबकि बी को रेस जीतने के लिए केवल 900 मीटर ही दौड़ना है। ठीक है भाई, अब मेरे प्यारे समझने की कोशिश करेगा, ए ने बी को अपने से 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया और उसके बावजूद भी ए ने बी को 30 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ये है कि ए ने जो है यहां से यहां तक की पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म करी, ए ने पूरी रेस खत्म करी 30 सेकंड में, कितने समय 30 सेकंड में, लेकिन बी जो है वो 30 सेकंड में 900 मीटर नहीं दौड़ पाया। बी जो है वो 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया, बी 30 सेकंड में यहां से यहां तक, यानी कि बी को ये लेंथ जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे, बी को ये दूरी जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे, यानी कि बी 900 मीटर दौड़ेगा t + 30 सेकंड में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, समझ में आई बात, इसी वाले को कोई डाउट, कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं। तो भैया ए जो है वो पूरी रेस दौड़ता है 1000 मीटर और बी 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, बी पूरी दौड़ने के लिए जीतना केवल 900 मीटर दौड़ना, बी को रेस जीतने के लिए। ए ने पूरी रेस दौड़ी माना 30 सेकंड में, लेकिन बी 30 सेकंड में पूरी रेस नहीं दौड़ पाया क्योंकि बी को 900 मीटर दौड़ना है, यानी कि बी 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया है, अभी बी को रेस खत्म करने में ए ने रेस खत्म कर ली, 30 सेकंड और लगेंगे बी को, यानी कि बी यहां से यहां तक की पूरी दौड़ी, बी यहां से यहां तक की t + 30 सेकंड में जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यानी कि ए दौड़ता है 1000 मीटर 30 सेकंड में और बी दौड़ता है 900 मीटर t + 30 सेकंड में। जो सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी में उसका गणित मतलब ये है, और मतलब ही बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसके सवाल नहीं कर पाते। अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 5-10 सवाल के लिए इसके सवाल कर पाते हैं, 90 नहीं कर पाते क्योंकि वो इंग्लिश में लिखे हुए इस वाक्य का गणित में मीनिंग जान नहीं पाते। और इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड बना के समझाया कि ये मीनिंग चित्र बना के समझाया हर एक बात को, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। थोड़ी बहुत बुद्धि होनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, जितने बच्चों को ये बात समझ में आई है सब कमेंट में यस लिखेंगे, यस हां जी समझ गए। चंद्रा कहने से कैसे दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, पैरों से दौड़ेगा अपने। और इसका क्वेश्चन प्रीलियम में आता है, इसमें भी आता है, एमटीएस में भी आता है, सीएस में भी, सीडीएस में भी, बैंकिंग में भी, पुलिस के पेपर में भी। एक बार गूगल पे डाल दो पुलिस के रेस वाले सवाल, लाइन लग जाएगी पुलिस के पेपर में रेस सवाल की जो प्रीलियम में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आज दो लड़कियों को छोड़ के बस, लड़के तुम छोड़ दो, ठीक है ना। यानी कि एक तो चैप्टर मैंने एक बार बता दिया। नेक्स्ट और लास्ट मेरे प्यारे आपके सामने यहाँ पर कंसेप्ट बच्चों, और कंसेप्ट नहीं एग्जांपल है, कंसेप्ट नहीं मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल है, एग्जांपल। ठीक है, ये आपके सामने एक सवाल है मेरे प्यारे, और ये पेपर में रेस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है ना, ये रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने सवाल का हल्का सा एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे और मैं उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। अगर 100 क्वेश्चन रेस में आ रहे हैं तो 100 में से 25 सवाल ही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है रेस का। समझ में आया? चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 3 तरीके जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। ठीक है जी, जैसे सपोज एक रेस है, एक रेस है मेरे प्यारे भाई 400 मीटर की, मेरे प्यारे जैसे एक रेस है मेरे दोस्तों 400 मीटर की, 400 मीटर की, 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं यहाँ से ए बी और सी। ठीक है भाई, रेस 400 मीटर की है, यहाँ से 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं ए बी और सी, ए बी और सी 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं। पहली लाइन देखो, इफ ए बीट्स बी बाय 40 मीटर, ए ने बी को 40 मीटर से हराया। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ए जीता है और बी हारा है। ए पूरी रेस दौड़ा है 400 मीटर, ए पूरा 400 मीटर दौड़ा है और बी 40 मीटर पीछे रहेगा, बी 40 मीटर से हार गया, यानी कि ए तो पूरा 400 मीटर दौड़ा है, बी 40 मीटर पीछे रहेगा, ए तो पूरा दौड़ा 400 मीटर यहाँ से आता है, बी केवल इतना ही दौड़ा है 40 मीटर पीछे रहेगा, तो बी दौड़ा है 360 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी तो समझा थोड़ी पहले एग्जांपल, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 400 मीटर की रेस होती है, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, मतलब ए ने 400 मीटर दौड़ के पूरी रेस जीती है, लेकिन बी 400 मीटर नहीं दौड़ पाया, 40 मीटर पीछे रह गया, तो बी केवल 360 मीटर ही दौड़ा है, 360 मीटर। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो है, दोनों जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है सेम उतने ही टाइम में बी 360 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए बी की स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 40 से काटेंगे 10 रेशियो 9, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10 रेशियो 9 आ गया। ये पहली लाइन है मेरे दोस्तों जो आपको सवाल में दी गई है, ये पहली लाइन है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, बी बीट्स सी बाय 100 मीटर, बी ने सी को 100 मीटर से हराया है, तो आपसे पूछा गया है कि ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर यही है। सुनना मेरी बात, पर इससे स्लो नहीं हो सकता। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, यानी कि ए दौड़ता है 400 मीटर, बी 40 कम दौड़ता है, बी दौड़ता है 360 मीटर सेम टाइम में। बी ने सी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब जब बी रेस पूरी करता है, भाई बी देखो ए तो रेस पहले पूरी कर चुका है, ए विनर है। ऐसा नहीं आपने देखो इंटरनेशनल रेस ऐसा नहीं होता कि किसी खिलाड़ी ने रेस पूरी कर ली तो बाकी लोग क्या तैयारी कर जीत गया और मैच कॉपी पी लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे खिलाड़ी जब तक दौड़ते हैं जब तक वो नीचे ना गिर पड़े या फिर रेस पूरी ना हो जाए, तो जब बी रेस पूरी करता है, जब बी रेस पूरी करता है 400 मीटर की, तो सी 100 मीटर पीछे छूट जाता है, यानी कि बी जो है सी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि बी दौड़ता है 400 मीटर और सी उतने ही टाइम में दौड़ पाता है केवल 300 मीटर, 100 400 माइनस 300 मीटर, यानी कि जितने टाइम में बी 400 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में सी 300 मीटर दौड़ता है। टाइम सेम है, बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो 4-3, तो बी और सी की स्पीड का रेशियो 4-3 होगा। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है? 4 रेशियो 3 बी और सी की स्पीड का रेशियो। सवाल ये है कि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया मेरे प्यारे, ए ने सी को कितनी दूरी से हराया, मेरा सवाल ये है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, जितने टाइम में 400 मीटर दौड़ता है उतने समय बी दौड़ता है 360, जितने टाइम में 400 मीटर दौड़ता है सी दौड़ता है 300, ए ने सी को कितने मीटर से हराया, इसका मतलब ये है कि भाई अगर ए 400 मीटर दौड़ा है तो बताओ सी कितने मीटर दौड़ा होगा, जवाब दो। ये दो अलग-अलग रेशियो में दोनों रेशियो कंबाइन करना है, दोनों में यहां पर 360 मीटर, दोनों में यहां पर बी कॉमन है, दोनों में यहां पर बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा, दोनों में यहां पर बी कॉमन है, बी सेम करना पड़ेगा। ये ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है, दोनों में बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। यहां बी 360 है, 400 सेम बनाना पड़ेगा, तो 400 को भी अगर 360 बनाना है, 400 को भी अगर 360 बनाना है तो 0.9 से गुणा करनी पड़ेगी, 0.9 की 400 गुणा करेंगे 360, 0.9 की 300 गुणा करेंगे 270 मीटर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है उतने समय में बी 360 मीटर दौड़ता है और सी दौड़ता है 270 मीटर। तो ए 400 मीटर दौड़ेगा, सी 270 मीटर दौड़ेगा, तो ए ने सी को, ए जो है 400 दौड़ा, सी 270 दौड़ा, तो कितना कम 130 मीटर, यानी कि ए ने सी को 130 मीटर से हराया है, ए सी को 130 मीटर से हराएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया?
दो अलग अलग रेशियो है, ए बी का है मेरे दोस्तों, बी सी का, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मैं कंबाइन करूंगा, ए 400 दौड़ेगा तो सी दौड़ता है 270, यानी कि जो है ए से सी कितना कम 130 मीटर कम दौड़ पाया है, तो ए ने सी को 130 मीटर से हराया है। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करना चाहते हैं, रेशियो से स्पीड निकाल के, आप जानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड का रेशियो चाहिए, ए बी की स्पीड का रेशियो क्या है 10 9, बी सी की स्पीड का रेशियो क्या है 4:3, अगर दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, दोनों की सीधी सीधी, तो बी से भी कट जाएगा, तो ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा 40:27 सीधी गुणा, ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा 40:27, समझ में आप बोलोगे हां जी सर ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा, यानी कि अगर ए 400 मीटर दौड़ता है 40 मीटर तो सी कितना दौड़ेगा 270 मीटर दौड़ेगा सी, तो ए ने सी को कितनी दूरी से हराया है, ए सी को 130 मीटर की दूरी से हराएगा, 130 मीटर की दूरी से, ये हो गया, समझ में आप बोलोगे हां जी सर, इसको ये नहीं पता कंबाइन कैसे किया, वो रेशियो पाओ जाके, रेशियो पाओ, ये 360 है 400 है, 360 400 को सेम बना के 400 को 360 बनाने के लिए 0.9 से गुणा कर दी, रेशियो 0.9 से, ये हो गया मेरे भाई दूसरा तरीका, समझ में आया, ये रेशियो कंबाइन करके निकाला, हमने स्पीड का रेशियो निकाल के बताया, ये बेसिक मंजीत, बिना रेशियो पढ़े यहाँ पे आ जाओगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है, देखो आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, तीन खिलाड़ी हैं ए बी और सी, एक 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या है, यार 400 मीटर की रेस होती है तो ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 40 मीटर का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है परसेंटेज में 10%, 10% आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 40 मीटर पूरी रेस 400 मीटर का कितना परसेंट 10%, समझ में आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ए ने बी को 10% से हराया है 10% से, 400 मीटर की रेस में बी ने सी को 100 मीटर से हराया, बी ने सी को 100 मीटर से हराया, अब बी ने सी को 100 मीटर से हराया क्या मतलब है, 400 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया 100 मीटर से, 100 मीटर का मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब होगा 25%, कितना है दोस्तों 25%, तो बी सी को 25% से हराता है, सवाल जो पेपर में पूछा गया वो पूछा गया है कि ए सी को कितने मीटर से हराता है, ए सी को कितने मीटर से हराता है, तो क्या सक्सेस नहीं है, क्या ये सक्सेस नहीं है, दो रेशियो की सीधी सीधी गुणा, ए से बी की, बी से सी की, बी से बी कट जाएगा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो है, इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो चाहिए, सक्सेस तो है, ए ने सी को कितने से हराया, सक्सेस तो है, मुझे करना क्या है -10 और -25 का सक्सेस निकालना है, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि x और y का सक्सेस होता है x + y + x y / 100, तो -10 और -25 का सक्सेस क्या आएगा -10, देखो परसेंटेज पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, रेशियो पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, थोड़ी कॉमन सेंस होगी तो समझ में आएगा, और तीनों में से कुछ भी नहीं आता बेकार बिल्कुल, ठीक है, ए ने बी को 10% से हराया, बी ने सी को 25% से हराया, तो ए ने सी को कितने से हराया -10 और -25 का सक्सेस क्या होता है x और y का सक्सेस x + y + x y / 100, -10 -25 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 250 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कितना है मेरे दोस्तों, ये माइनस का 35 प्लस का 2.5, ये माइनस का 32.5% आ गया, यानी कि ए सी को 32.5% से हराता है, ए सी को 32.5% से हराता है, -10 और -25 का सक्सेस होता है माइनस का 32.5%, समझ में आया आप बोलोगे जी बिल्कुल आगे समझ में, लेकिन आपसे उसमें पूछा लेंथ में, तो 400 अगर 400 कितनी रेस हो, ए सी को 32.5% से हराएगा, रेस है 400 मीटर की, तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कैसे हराएगा, 400 का 32.5% और 400 का 32% आएगा, परसेंटेज से दूर हो जाएगा, 32 चौका 130, यानी कि 400 मीटर की रेस में ए सी को 130 मीटर से हराएगा, और ये मेरे दोस्तों आंसर निकला है 130 मीटर, 400 को किससे गुणा करेंगे 360 आ जाएगा, 0.9 से, 400 0.9 360 होता है, इसमें डाउट कहां है, तो आपके पास तीन तरीके हैं, तीन तरीके सामने दिख रहे हैं, देखो ये समझना बहुत आसान है, लेकिन वही समझ पाए इसको रेशियो परसेंटेज आता है, रेशियो परसेंटेज भूल गए हो, रिवीजन नहीं करा है, जब पढ़ाई नहीं है तो नहीं आएगा बेटा, फिर आप चुपचाप बैठो मोटी की तरह, फिर आपको कोई हक नहीं समझने का, इस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो उसके लिए मत जाके, उसके लिए आसान है, मैंने सोचा होगा कब आगे बढ़ेंगे, ये 40 का 400 नहीं बेटा, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, 400 का 40 कितना होता है 10%, 10% से पढ़ाया है, 400 का 10% 40 होता है ना, सब आसान है, कुछ कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, चलो ये थी सारी थ्योरी, मैंने आपको समझाई बड़ी डिटेल में, अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, सवाल अगली क्लास में सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, चलो ये बताओ, पहला सवाल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बनाएंगे जल्दी से, सीट 2022 का बनाओ, फटाफट करेंगे सब लोग, फटाफट करिए, गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़ देती है, 40 मीटर की स्टार्ट देती है, लीड देना या बढ़ देना स्टार्ट देने की मतलब है, तो शुरुआती बिंदु से वह दूरी ज्ञात करिए जहां दोनों लोग मिलेंगे, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, सवाल में बोला है गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, गीता इज 5 टाइम्स एज फास्टर देन बबीता, नहीं गीता बबीता की स्पीड का रेशियो कितना है 5:2, ऐसा सवाल बोला गया, गीता की स्पीड बबीता का 5/2 टाइम्स है, अब एक रेस होती है मेरे प्यारे ध्यान समझिएगा, एक रेस होती है, एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़ देती है, इसका मतलब मेरे प्यारे गीता तो दौड़ रही है यहां से और गीता ने बबीता को आगे खड़ा कर दिया यहां से 40 मीटर आगे, गीता जो बबीता को 40 मीटर स्टार्ट देती है, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों लोग मिलेंगे, दोनों लोग कहां मिलेंगे भाई, दोनों लोग कहां मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, गीता कितनी दूरी दौड़ेगी और बबीता कितनी दूरी दौड़ेगी, तभी तो दोनों लोग मिल पाएंगे, आप बोलोगे हां सर, देखो दोनों लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, गीता यहां से दौड़ना शुरू किया, बबीता 40 मीटर आगे से दौड़ी, बिल्कुल चोट पे सवाल की तरह, दोनों लोग सेम टाइम पे दौड़ते हैं, गीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, बबीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, दोनों सेम टाइम पे दौड़ते हैं, तो यहां पे मुलाकात दोनों की होगी, अगर टाइम सेम है तो जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो है उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, भाई जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो है दोनों सेम टाइम पे दौड़ते हैं वो डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि गीता का 5 मिनट दौड़ती है तो बबीता दौड़ेगी 2 मिनट, तो गीता बबीता से कितना दौड़ती है 3 3 की वैल्यू 40 मीटर है, आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर यानी कि गीता द्वारा चली दूरी 3 मिनट की 40 मीटर है, तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 40/3, 1 की वैल्यू कितनी है 40/3, तो 5 की वैल्यू आएगी 5 × 40 200/3 मीटर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 200/3 मीटर की दूरी पर मिलेंगे, 200/3 आएगा एप्रोक्स 66.66, ये ऑप्शन का आंसर है, डिस्टेंस दोनों में अलग अलग चलिए बट टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है मेरे दोस्त आप बोलोगे हां सर, चलिए बिल्कुल सबसे हल्के सवाल से शुरुआत करेंगे, मैक्सिमम लेवल तक हम जाएंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर आपके सामने दो करो, जल्दी से करिए सब लोग, अरे राम जी, अशोक भरत से बिल्कुल सेम सवाल है, बस देखो सेम सवाल है, चोट पुलिस वाला भी सवाल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज को एकदम अलग तरीके से लिखा गया है और इस अलग तरीके में वाला घूम जाता है, अशोक भरत से 2 सही दौड़े 3 तेज दौड़ता है, लेकिन अशोक भरत की स्पीड का रेशियो क्या है 2 सही दौड़े 3 वाला 8/3, अशोक भरत की स्पीड का रेशियो है 8:3 मेरे प्यारे बात समझ आप बोलोगे हां सर, यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़ देता है तो बोला है विनिंग पोस्ट जो है वो कितनी दूर होना चाहिए जिससे अशोक भरत एक ही समय पर उस तक पहुंच सके, एक ही समय पर, यानी कि मेरे दोस्तों अशोक जो है वो भरत को 160 मीटर की शुरुआत देता है, अशोक जो है ऐसे दौड़ना शुरू करता है, भरत जो है 160 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, तो जो आपकी बाउंड्री लाइन है जो विनिंग लाइन है वो कितनी दूर पर होनी चाहिए, दोनों सेम टाइम पर पहुंचे, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे मेरे प्यारे दोनों एक समय पर दौड़ेंगे, एक समय पर दौड़ेंगे, भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम में विनिंग रेस पूरी करते हैं, तो दोनों सेम टाइम पर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो है, अब अशोक भरत से कितनी डिस्टेंस दौड़ेगा 5 के साल में 160 मीटर है, कितने गुना आपके सामने आपको 32 गुना है, तो आपसे पूछा गया है कि ये कितनी दूरी पर होना चाहिए, 8 की वैल्यू आपसे पूछे, 8 की वैल्यू 32 गुना होगी, 8 की वैल्यू 32 गुना करेंगे तो 256 मीटर, और ये सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्तों यहां से बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, बस स्टूडेंट्स आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे, बाय।